तीन भुवन में सार्वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रयोग संहारिके। तीसरी ढाल चल रही है जिसमें अपन ने कल 10 काव्यों को पढ़ा था। अब सम्यक्त के 25 दोष और 8 गुणों के बारे में बतलाते हैं। वसुमद टार निवारि त्रिषठता, षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसुदोष विना, संवेगादिक चित पागो। अष्ट अंग अरु दोष 25, तिन संक्षेपहु कहिए, बिन जाने तैं दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। दौलत राम जी कह रहे हैं कि 8 मदों को छोड़ करके और 3 षठता यानी 3 मूर्ताओं से हट करके और 6 अनायतनों का त्याग करें। इनका जो है आगे स्वयं जो है वो वर्णन करेंगे। और शंकादिक वसु दोष विना, जो सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं उनके विपरीत जो शंकादिक 8 दोष होते हैं उनके बिना संवेगादिक चित पागो। संवेग, प्रशम, आस्तिक और अनुकंपा, ये सम्यक दर्शन के 4 गुण होते हैं। तो संवेग कहलाता है संसार से भीति, यानी संसार से भीरुता, यानी संसार में आनंद नहीं आता। संसार के स्वरूप को समझ करके उससे पार होने की भावना सतत बनी रहती है सम्यक दृष्टि की। और प्रशम, जहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय संबंधी जो वेग रहते हैं कषायों के, उनसे ऊपर उठ करके यानी उस अनंतानुबंधी का अभाव करके जो कषायों की परिणति होती है वो प्रशम कहलाता है। फिर इसके बाद में अनुकंपा, जहाँ किसी की पीड़ा को देखते हैं तो उसको दूर करने का भाव, जैसा कि आचार्य ने हाइकू में लिखा है कि पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। दूसरे की पीड़ा को देख करके उसको दूर करने का अपने अंदर करुणा है कि नहीं, ऐसा भाव जो उत्पन्न होता है वो अनुकंपा कहलाती है। और आस्तिक के, जिसमें पुण्य पाप, परलोक, नरक, स्वर्ग आदि के बारे में जैसा जिनागम में वर्णन है वैसा जो है आस्तिकता का भाव रहता है। कई बार लोग कह देते हैं अरे कहाँ नरक स्वर्ग है, यहीं पर सब नरक है, यहीं पर स्वर्ग है। ऐसा कहना जो है वो आस्तिकता का अभाव बतलाता है। इसलिए अपने को ठीक है, ऐसी जो चीज़ें हैं जिनके बारे में अपन प्रत्यक्ष नहीं देख सकते लेकिन फिर भी जिनागम के माध्यम से अपन उनको समझते हैं, तो अपने को उनके प्रति वैसा जो है आस्तिक का भाव रखना चाहिए। फिर इसके बाद में ये 8 अंग जो होते हैं सम्यक दर्शन के, इनके बारे में भी आगे बतलाएंगे। तो ऐसे जो 25 दोष इसमें हो गए, तो कैसे 8 मद, 3 षठता यानी 3 मूर्ता, 6 अनायतन और 8 दोष। तो ये 8 और 8 16 और 3 19 और 6 25। तो ये 8 अंगों से युक्त और 25 दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन होता है उसके लिए कह रहे हैं कि इनका वर्णन संक्षेप में आगे कहते हैं। और इसमें दोष और गुण दोनों के बारे में जब तक उनका ज्ञान नहीं होगा तो कैसे अपन दोषों को छोड़ेंगे और गुणों को ग्रहण करेंगे। इसलिए उन दोनों का ज्ञान होना भी
आवश्यक है। अब सबसे पहले सम्यक दर्शन के 8 अंग जो कि पहले बताए थे कि अपने 8 शरीर के अंगों के समान होते हैं, उनके लिए उपमा के रूप में 8 अंगों से दी जाती है, उनका वर्णन करते हैं। जिन वच में शंका न धार वृष भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व को तत्व पिछाने। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे। कामादिक कर ब्रश ते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। धर्मी सो गोवक्ष प्रीति सम, कर जिन धर्म दे पावे। इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खेपावे। हाँ, अभी जैसे हमने बतलाया था कि अपने शरीर के 8 अंगों से इनको वहाँ पर संकेतित किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें निशंकित अंग के बारे में बोल रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका को धारण नहीं करते। जैसे कोई व्यक्ति को जब शंका नहीं होती यानी मन में कि ये सही है कि नहीं है, तो उसका सीधा पैर उस दिशा में आगे बढ़ जाता है, तो वो निशंकित अंग का प्रतीक होता है। जैसे भगवान की वाणी को जो अपन समझने में समर्थ भले नहीं है, लेकिन उन पर कभी भी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने सब कुछ जान लिया है, उनके द्वारा असत्य का प्रतिपादन कभी नहीं होगा, ऐसा मन में विश्वास रख करके। और जो अंजन चोर का उदाहरण आता है कि जिसने वो सेठ जिसने कि धर्म का पालन किया है, वो क्यों झूठ बोलेगा, क्यों किसी का हित करेगा, ऐसा भाव रख करके उन्होंने वहाँ पर जो मंत्र दिया था उसके सिद्धि करने के लिए प्रयास किया। तो ऐसा जो है इसके लिए उदाहरण के रूप में दिया जाता है। तो इसके लिए सीधा पैर। फिर दूसरा दिया है वृष भव सुख वांछा भाने, धर्म को धारण करके और उसके माध्यम से संसार सुखों की चाह नहीं करना, क्योंकि जो धर्म के माध्यम से कुछ अपन लौकिक आकांक्षा रखते हैं वो निदान कहलाता है। इसलिए निकांक्षित अंग दूसरे पैर के माध्यम से बतलाया जाता है। तो जहाँ पहला पैर आगे बढ़ जाता है, दूसरा पैर अपने आप अनुसरण करने लगता है, उसकी कोई चाह नहीं होती। तो ऐसे ही यहाँ पर इसमें कौन अनंतमति का उदाहरण आता है कि जिनके लिए बहुत प्रलोभन मिले भोगों के, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं हुई। तो इस प्रकार से ये दूसरा जो है अंग हो गया। तीसरा है कि मुनितन मलिन न देख घिनावे, ये कौन सा है? निर्विचिकित्सा, ग्लानि नहीं करना। जो केवल मुनिराज के शरीर से नहीं कि कहीं पर भी जो है आचार्य अमृतचंद जी ने जो लिखा है उसमें सारे अपवित्र पदार्थों से भी ग्लानि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पदार्थों का स्वरूप समझ करके उनसे ग्लानि
के भाव को जो है दूर करना ही वहाँ पर निर्विचिकित्सा अंग है। जहाँ सेवा करने का जो भाव होता है, जो सेवा करते हैं वो अपनी ग्लानि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जिनके मन में ग्लानि के भाव रहते हैं वो सेवा करने में समर्थ नहीं हो सकते। आचार्य श्री एक बार जब किसी छपक की संलेखना चल रही थी और उस समय में ऐसा हुआ कि वैसे तो सब लोग सेवा में रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि कोई नहीं था और उनको उसी समय में कफ आ गया, तो आचार्य श्री ने अपने हाथ में ले करके और उसको प्रासु के स्थान पर डाल दिया। तो ऐसी जो है ग्लानि का भाव, जिसका अभाव जहाँ रहता है वो निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। एक मुनिराज को लूज मोशन हो रहे थे और आचार्य श्री ने आहार के लिए निकलने वाले थे। किसी महाराज ने बताया कि वो अभी अभी आए हैं, उनके लिए क्या चलाना है। तो आचार्य श्री ने कहा कि उनके निहार को देख करके हम उपचार बता सकते हैं। तो आचार्य श्री आहार के लिए उठने वाले हैं, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ग्लानि का भाव ना रख करके उनके निहार को देख करके और फिर उन्होंने उपचार बता करके फिर वो आहार पर उठे। तो ऐसे जो हैं ग्लानि का जो भाव पर विजय प्राप्त करते हैं वो निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। तो यहाँ पर मुनिराज जो कि स्नान व्रत के धारी होते हैं, उनके शरीर को देख करके मुख्यतः से उदाहरण के रूप में यहाँ पर लिखा है। इसमें किसका नाम आता है? उद्दायन राजा का, जिन्होंने देव ने परीक्षा लेकर के उनके सामने वमन कर दिया था, फिर भी उन्होंने उस समय में ग्लानि का भाव नहीं। जो लोग देखने वाले थे वो तो सारे उस ग्लानि के माध्यम से भाग गए थे, लेकिन वो राजा वहाँ पर सेवा में तत्पर रहा। फिर इसके बाद में अगले तत्व में तत्व और कुतत्व के बीच में पहचान करके तत्व को ग्रहण करते हैं और कुतत्व को छोड़ देते हैं। ये अमूढ़ दृष्टि, जिसमें रानी रेवती का उदाहरण आता है, जिनके सामने कई प्रकार के वहाँ पर प्रदर्शन किए गए और वो कि ये जो हैं 63 साल का पुरुष सारे हो चुके हैं, अब कोई नहीं होगा, ऐसा भाव रख करके तीर्थंकर को भी दिखाया उन्होंने। देखने 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, अब कोई 25वां तीर्थंकर नहीं होगा, ऐसे वो वहाँ पर प्रभावित नहीं हुई, तो वो अमूढ़ दृष्टि के उदाहरण के रूप में कहा जाता है। फिर इसके बाद में निज गुण अरु पर अवगुण ढाकें, ये अक्सर बहुत सहजता से होता है। लोग अपने गुणों की प्रशंसा करते हैं और दूसरों के दोषों का वर्णन करने में तत्पर रहते हैं, लेकिन यहाँ उपगूहन अंग बताया है तो उसके माध्यम से जो धर्मी हैं उनके दोषों को ढक करके सबके सामने प्रदर्शित नहीं करते। इसमें जो उदाहरण आता है जिनेंद्र भक्त सेठ का, ऐसा ही एक बार बर्णी जी के उसमें जीवन गाथा में लिखा है कि एक कोई व्यक्ति ललितपुर में धोतियों को, जो मंदिर की धोतियां होती हैं, उनको चुरा करके भाग रहा था और उस समय में माली ने जो है शिकायत की। तो उस समय कोई सेठ थे, उन्होंने कहा कि ये धोतियां जो हैं अच्छी नहीं हैं, हमने ही इनसे बोला था। इस प्रकार से माली को भी जो है पता नहीं पड़े, क्योंकि माली जा कर के बाहर सब जगह बताता। ऐसे करके उन्होंने उस समय में उनके दोषों को ढकने का प्रयास किया था। और साथ साथ में इसमें उपगूहन के साथ साथ में उपब्रंगण भी एक नाम आता है। तो उपब्रंगण का अर्थ होता है अपने धर्म की वृद्धि करना। तो निज धर्म बढ़ावें, वा शब्द से दिया ना, तो निज धर्म बढ़ावें इस प्रकार से। और जो काम आदि के कारण में धर्म से चलायमान हो रहे हैं, ऐसे अपने आप को या दूसरे को, दोनों को जो दृढ़ करते हैं वो स्थितिकरण अंग कहलाता है। इसमें पुष्प डाल की स्थितिकरण करने के लिए वारिशेण मुनिराज का उदाहरण आता है, जहाँ देखा उन्होंने कि आज तो जो है बड़ी तीव्र गति से जो है आहार पर जा रहे हैं, क्योंकि पता पड़ा कि गुरु भी नहीं उठ रहे हैं और वारिशेण महाराज भी नहीं उठ रहे हैं। उनने सोचा अच्छा है, अकेला है, अच्छा मौका है, निकल लो। जब उनकी अच्छी जो है गति देखी तो महाराज समझ गए, गुरु से पूछ करके वो भी पीछे पीछे गए और उनसे बोला कि चलो आज राजमहल चलते हैं। और राजमहल में वहाँ पर जब उनकी पत्नी को भी और इनकी पत्नियों को भी जब बुलाया गया, तब उस समय में उन्होंने कहा कि हमने इन सुंदर स्त्रियों को छोड़ करके आत्मा के आनंद को प्राप्त किया है और आपने इसको छोड़ना, यानी बिना भुला करके साधना के आनंद से वंचित रहे। तो मन में विचार करते हैं वहाँ पर पुष्प डाल कि वास्तव में
जो सुंदर सुंदर स्त्रियों को छोड़ दिया और मैं जो है काणी स्त्री के ऊपर मोहित रहा। फिर बाद में फिर समझाते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि ये सुंदर स्त्रियां जो नहीं छोड़ने योग्य हैं, ऐसा भाव नहीं, क्योंकि शरीर तो सबका ही अपवित्र है। ऐसा कह करके वो वैराग्य के भाव को उनको वृद्धिंगत करते हैं। तो ऐसे जो हैं उन्होंने उनको सुदृढ़ किया तो ये स्थितिकरण अंग में। फिर इसके बाद में धर्मियों के प्रति जैसा गाय का बछड़े के प्रति प्रेम होता है, वैसा जो है धार्मिक लोगों का अपने साधर्मियों के प्रति जो स्नेह होता है वो वात्सल्य अंग कहलाता है। इसमें कौन प्रसिद्ध हुए? विष्णु कुमार मुनिराज, जिन्होंने उपसर्ग को दूर किया था। और फिर इसके बाद में कर जिन धर्म दिपावें, यानी प्रभावना अंग। इसमें वज्र कुमार मुनि, जिन्होंने जस रानी के यहाँ पर जहाँ रथ चलना था वहाँ पर जो पटरानी थी वो अन्य धर्म को मानने वाली थी, उस समय में जिन धर्म की प्रभावना उनके माध्यम से हुई। उस समय विद्याधरों ने आकर के रथ को आकाश में चलाया और उसके कारण में मथुरा में वहाँ पर एक कंकाली टीला जिस पर देव निर्मित स्तूप उसको लिखा, क्योंकि वो विद्याधर भी जो है आकाश में उड़ते थे तो इसलिए उनको देव समझ करके वहाँ पर, ये इतिहास की भी बात है, यानी वहाँ पर एक कंकाली टीला था, उसमें देव निर्मित स्तूप, ये इतिहास की दृष्टि से भी सिद्ध होता है। तो ऐसे जो है 8 जो अंग होते हैं, इसमें हमने केवल एक ही 2 अंगों को लिया। तीसरा जो है उल्टा हाथ जो होता है वो शुद्धि के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो निर्विचिकित्सा के लिए। और जो सीधा हाथ होता है, जब कोई अपने मत में जो है अपनी बात पर जो है दृढ़ रहता है तो उसको वो इस प्रकार से बताता है, तो वो अमूढ़ दृष्टि के लिए। फिर उसके बाद में उपगुहन के लिए नितंब का, जिसको कि ढक कर के रखते हैं। और फिर स्थितिकरण के लिए पीठ का, भारी चीज को उठाना होता है तो पीठ आदि पर आधार दिया जाता है। और वात्सल्य के लिए जो हृदय का, हृदय से लगा लेते हैं तो ये वात्सल्य के लिए उदाहरण दिया जाता है। और प्रभावना के लिए मस्तक का, तो जो चेहरा होता है उसके माध्यम से, यानी फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, जो दिन की बात होती है सब जो है चेहरे पर व्यक्त होती है, तो उसके माध्यम से उसको प्रभावना के लिए। तो इन जो अंग हैं इनका जो है पालन करते हैं, और इन गुणों से जो विपरीत दोष हैं, वो 8 दोष हैं, उनको सतत खिपावे, यानी उनको नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं। जहाँ प्रभावना के लिए आचर्षि ने, जहाँ हथकरघा आदि ऐसे कार्य जो कि वात्सल्य के माध्यम से साधर्मियों के प्रति, जो लोग जो हथकरघा चलाते हैं, उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में कई जगह पर ऐसी जगह हथकरघे चले हैं जहाँ पर जो श्रावक थे, कई श्राविकाएं इतनी गरीब परिस्थिति में हैं वहाँ पर कि उनका जीवन बहुत मुश्किल है, और वहाँ पर हथकरघा के माध्यम से उनका जीवन व्यवस्थित हुआ। तो वो लोग वहाँ पर उनके प्रति कि आप लोगों ने हमारे जीवन को संवार दिया। तो ऐसा कार्य जो है इसके माध्यम से प्रभावना भी हुई, और साथ साथ में वात्सल्य और स्थितिकरण के भी सारे अंगों का पालन इसके माध्यम से होता है। अब 8 मदों के बारे में बतला रहे हैं। पिता भूप वा मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को, धनबल को मद भाने, तप को मद ना मद जो प्रभुता को, करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु, समकित को मल ठाने।
हाँ, 8 मदों के बारे में सबसे पहले कुल का मद और जाति का मद। पिता का पक्ष जो है वो कुल कहलाता है और माता का पक्ष जो है वो जाति कहलाता है। तो इसमें पिता जो है राजा हैं या दादाजी वगैरह, उनके हिसाब से देख करके कोई अहंकार करता है। कई बार होता है कि जिनके पूर्वजों ने मंदिर बनवाया हो तो वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवाया है, तो उसमें अहंकार उसके माध्यम से करके, जिन्होंने बनवाया उन्होंने तो पुण्य का अर्जन किया और उसके माध्यम से अहंकार करके पाप का अर्जन भी हो सकता है। हाँ, उन्होंने जो कार्य किए हैं उसको और आगे बढ़ाते हैं तो वो प्रशंसनीय कहलाता है। लेकिन जिन्होंने पहले किया उसके माध्यम से अपन यदि अहंकार करें तो वो यहाँ पर आगे कह ही रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन को मलिन करने वाला होता है। इसी प्रकार से मातुल, हमारे मामा ऐसे धन वाले हैं, उन्होंने ऐसा किया आदि करके जो गर्व होता है वो माता पक्ष के प्रति कहलाता है। फिर इसके बाद में मद न रूप का, तो शरीर को जो है सुंदर मिलने पर जो अहंकार करते हैं, इसमें लक्ष्मीमती जो रुक्मणी का पूर्वभव का वर्णन आता है, उन्होंने अहंकार के माध्यम से मुनिराज को, जहाँ जदर्पण में अपने आप को निहार रहे थे और पीछे से मुनिराज जो कि ग्रीष्म काल में विहार करते हुए पसीने से धूल दूसरित जो उनका शरीर उस समय प्रतिबिंबित हुआ, तो उनको देख करके उसको ग्लानि का भाव आया और उसने उन महाराज के प्रति अपशब्दों का भी प्रयोग किया और उनके ऊपर थूक भी दिया और उसके कारण में उसके शरीर में रोग उत्पन्न हुआ, गलित कुष्ठ रोग हुआ, मर करके अपने ही घर में छछूंदर हो गई। और फिर बाद में जो है अपने जिस पूर्व के पति को जो अपना पति मान करके उसके ऊपर चढ़ती थी, तो उसने हाथ से उठा करके उसको पटक करके मार दिया। फिर ऐसी निंदनीय पर्याय में गति आदि की पर्याय में हुई, बार बार उसी घर में, उस घर से भी जो है प्रीति, तो बार बार उस घर में घुसती थी। फिर बहुत समय के बाद में मुनिराज के उपदेश के माध्यम से उसका उत्थान होता है। तो ऐसे जो है रूप का मद का निषेध यहाँ पर किया। फिर मद न ज्ञान को, जो ज्ञान होता है जब तक क्षायिक ज्ञान नहीं होता, जो क्षयोपशम ज्ञान है उसका कोई भरोसा नहीं, ज़्यादा देर तक टिकता नहीं, कभी भी जो है उसमें अंतर आ सकता है। एक बार एक मुनिराज, जिन्होंने सभा में प्रवचन करते करते ही ऐसा भाव मन में आ गया कि देखो कितने सारे लोग सुन रहे हैं, कैसा मेरा ज्ञान है, और ऐसा हुआ कि उसके कारण में उनका थोड़ी देर के लिए मन में कुछ भी भाव, आगे बोलने के लिए जो है शब्द ही नहीं मिल रहे। और उस समय में फिर उन्होंने कि हम तो पोस्टमैन हैं, गुरुजी ने जो दिया है आप लोगों को बांटने के लिए बैठे हैं। जब इस प्रकार का विनम्र भाव उत्पन्न हुआ तो पुनः वो क्षयोपशम प्राप्त हुआ। तो ऐसा जो है ज्ञान का क्षयोपशम पर भी जो है अहंकार नहीं करना चाहिए। धन के बल के ऊपर भी, धन के भी ऊपर यजमान हो जाता है और धन का भी कोई भरोसा नहीं। जब नोटबंदी होती है तो भरी भरी गड्डियाँ भी सब कागज़ के टुकड़े हो जाती हैं। और कहीं कहीं पर जहाँ जो भूकंप आया, कच्छ में जहाँ भूकंप आया, तो जो धनपति भी थे वो अगले दिन वहाँ पर, जहाँ पर जो भोजनशालाएं थी, वहाँ पर थाली लेकर के हाथ में लाइन लगा करके खड़े हुए थे। तो धन के ऊपर भी, और शरीर का बल भी, शरीर में भी रोग होते देर नहीं लगती, तो शरीर का बल भी कब जो है विलीन हो जाता है उसका भी कोई भरोसा नहीं। तप के ऊपर भी जो है मद नहीं करना चाहिए। जहाँ यदि कभी उपवास आदि के ऊपर अहंकार की बात मन में उत्पन्न होती है तो उस समय में बड़े बड़े तपस्वी जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में 9,900 से ज़्यादा उपवास किए हैं, उनको यदि स्मरण में रखें तो फिर कभी भी तप का मद नहीं होगा। तो इस प्रकार से, और ना मद जो प्रभुता को, ऐश्वर्य का मद, ये भी सब जो हैं क्षणिक होते हैं। इसीलिए किसी शायर ने लिखा है कि जिनके घर में हजारों रंग के फानूस थे और अब ऐसी स्थिति है कि उनके जो कब्र है उसके ऊपर झाड़ उगा हुआ है और कोई निशान बाकी नहीं। तो ऐसा ऐश्वर्य भी जो है टिकता नहीं।
इसलिए उस प्रभुता के ऊपर भी जो मद नहीं करता वो ही अपने आप को जानने में समर्थ होता है, क्योंकि ये अहंकार जितने होते हैं वो सब क्षणभंगुर चीज पर होते हैं, और जो अपना वास्तविक स्वरूप है आत्मा का जो शक्ति है वो सबके पास में समान है। जो आत्मा की ओर दृष्टि डालता है उसके लिए बाहर कहीं पर भी जो है वहाँ विसंगति समझ में नहीं आती, सबकी आत्मा में समान शक्ति दिखाई देती है। तो उस समय में फिर अहंकार का भाव बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता, वो ही अपनी आत्मा को जानने में समर्थ होता है। और यदि कोई अहंकार करता है तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 8 जो अहंकार के रूप बतलाए हैं वो सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले होते हैं। इसलिए अहंकार से बच करके अपने सम्यक दर्शन को पवित्र रखने के लिए प्रेरणा इसके माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।